जी हाँ, तीर्थ भूमि। ये तीर्थ भूमि है शेखावतों की, एक ऐसी भूमि जो एक साधारण स्थान नहीं है। इस स्थान पर हमारे कुल संस्थापक राव शेखा जी ने एक स्त्री के सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। प्रतिवर्ष हम कहीं जाएं ना जाएं, लेकिन इस तीर्थ स्थान पर हर वर्ष हमें आना चाहिए। अगर ये तीर्थ हमने नहीं किया तो हम शेखावत कुल के वंशज कहलाने के लायक नहीं हैं। एक स्त्री के सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना, ये उनकी राजधर्म की मर्यादा थी। पन्नी पठानों को सम्मान देने के लिए अपने केसरिया ध्वज में नीले रंग की पट्टी लगा देना उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दिखाती है, धर्म के प्रति उनके सम्मान को दिखाती है, जिसकी आज के समय में हम सभी को जानने की बहुत आवश्यकता है, समझने की बहुत आवश्यकता है। युद्ध धर्म की बात की जाए तो घाटवा के युद्ध में राव रेडमल जी के घातक कोटबद्ध व्यूह रचना को अपनी आत्मघाती मकर रचना से ध्वस्त करने के बाद भी वयोवृद्ध राव रेडमल जी को जीवित जाने देना राव शेखा की धर्म युद्ध की मर्यादा को दर्शाता है। ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम राव शेखा, जिनके पुत्र दुर्गा जी ने एक स्त्री के सम्मान चौहान कुंवरी नवल कंवर जी के प्रण की रक्षा के लिए अपनी राजगद्दी का त्याग दिया, ऐसे शेखावत कुल में हमारा जन्म हुआ है। हम श्री राम के वंश में पैदा हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंश में जन्म लेने से मर्यादित आचरण हमारे रक्त में शामिल है, और इस मर्यादित आचरण को हम समय समय पर लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहे हैं। परंतु इस मर्यादित आचरण का आशय कभी भी ये नहीं लिया जाना चाहिए कि हम कमजोर हैं। हम शक्तिमान है। आवश्यकता सिर्फ चेतना की है, जो समय समय पर हमारे अंदर जागृत की जाती रहनी चाहिए। मर्यादा का मतलब एक अनुशासित सीमा, जो एक मनुष्य को पशु की प्रवृत्ति के स्थान पर देवत्व की ओर लेके जाती है। एक ऐसे देवत्व की ओर जहां पर जाकर मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, स्वयं में देवता बन जाता है। लेकिन इस मर्यादा का पालन सिर्फ पुरुषों को ही नहीं करना होता, महिलाओं को भी करना होता। लज्जा स्त्री नाम आभूषणम, लज्जा स्त्री का आभूषण है, परंतु इस लज्जा का अर्थ भय नहीं है, डर नहीं है। इस लज्जा का मतलब है शील, गरिमा और आत्म संयम। हम महिलाओं को लिए आवश्यकता नहीं है कि कोई और हमारी मर्यादा की रक्षा करे, हम स्वयं अपनी मर्यादा की रक्षा करने में सक्षम हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ इतनी कि हम अपने चारों ओर एक ऐसा दायरा बनाएं कि किसी भी को भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक की अनुमति ना दें। एक ऐसा अनुशासित जीवन जिए कि हमारे आसपास जब तक हम ना चाहें कोई हमारे दायरे में प्रवेश ना कर सके, धर्म मर्यादित आचरण हम कर सके। ऐसा हर महिला को करना है। स्त्री की मर्यादा उसका स्त्री धर्म है, इसलिए अपने आप में जब हम स्त्री हैं तो हमारा सम्मान सबसे पहले हमें खुद करना चाहिए, उसके बाद किसी और से हमें अपेक्षा करनी चाहिए। आज पिछले वर्ष पत्रकार बंधु पाराशर जी ने कहा था कि एक समय था जब यहाँ पर एक कमरे के अंदर आखातीज पर जयंती मनाई जाती थी, पुण्यतिथि मनाई जाती थी। पिछले वर्ष उन्होंने कहा कि विशाल जनसंख्या को देखकर मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। मैं समझती हूँ अगर आज वो यहाँ उपस्थित हैं तो इस विशाल जनसंख्या को देखकर उनके आनंद की सीमा 10 गुना बढ़ गई होगी, और इसके लिए दातारामगढ़ राजपूत सुधार समिति सम्मान की हकदार है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि से हर उस कार्यकर्ता का सम्मान कीजिए जिन्होंने आपको आपके तीर्थ स्थान तक लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।